नमस्कार साथियों, मैं त्रिलोक चंद स्कूल व्याख्या था। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग का प्रथम पेपर है वो 16 नवंबर 2024 को आयोजित करवा लिया सफलतापूर्वक। उसमें कितने प्रश्न किस पार्ट से आए और कौन सी बुक से आए मैं वो प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, ताकि जो सामान्य शिक्षा विभाग की आगामी वैकेंसी है उसमें जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए वो लाभदायक सहायक होगा ये वीडियो हमारा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सही सामग्री का चयन नहीं कर पाते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुकें हैं जिनमें से प्रश्न आते ही नहीं हैं और विद्यार्थी वो ला के रात दिन पढ़ते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं और लास्ट में ये होता है कि उनमें से दो चार प्रश्न आते हैं और वो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि सिलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारी पाठ्य सामग्री है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वो ऐसी पाठ्य सामग्री होनी चाहिए जिसमें से कम परीक्षा में 70 से 80% सवाल आ जाए और इतनी मेरिट रहती है हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाए। हालांकि ये कल वाला पेपर था जो उतना डीप नहीं था, ठीक ठाक पेपर था। फिर भी मैंने काफ़ी विश्लेषण किया है। मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं, मैंने बुक से विश्लेषण किया है कौन सी बुक से कितने प्रश्न आए हैं। तो पहला पार्ट है इसमें इतिहास का, है ना। इतिहास के 2 पार्ट है और इसके इस बार 15 प्रश्न आए हैं। हर बार 15 आते हैं, इस बार भी 15 आए हैं। 15 प्रश्न में से 10 प्रश्न थे राजस्थानी इतिहास एवं कला संस्कृति के और 5 प्रश्न से भारतीय इतिहास के। इसके लिए पहली पुस्तक मैं आपको बताना चाहूँगा वो है पप्पू सिंह प्रजापत और डॉक्टर श्री राम नायक की और सह लेखक है भीम सिंह सैनी। इनकी पुस्तक में से 15 के 15 प्रश्न आए हैं। दूसरी पुस्तक है स्वाध्याय, आपने नाम सुना होगा, सूरतगढ़ के अंदर वो कोचिंग संस्थान है एक, उसके मार्गदर्शक है सुमेर सिंह शेखावत जी। उनकी पुस्तक है, उनमें से इस पेपर में 15 में से 14 प्रश्न आए हैं। और तीसरी पुस्तक मैं आपको बताना चाहूँगा नाथ पब्लिकेशन की। नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक में 15 में से इस बार 13 प्रश्न आए हैं। तो आप अपने हिसाब से इन तीनों में से कोई भी एक पुस्तक ला के पढ़ सकते हो। इनकी कोई भाषा इतनी डीप नहीं है, आसानी से आप ला के इसको याद भी कर सकते हो। दूसरा पार्ट है वो है करंट जीके का। करंट जीके का इस बार थोड़ा सा डीप था, क्योंकि करंट जीके का वेटेज भी काफ़ी है और प्रश्न भी काफ़ी डीप थे, गहराई वाले प्रश्न थे। फिर भी मैंने काफ़ी विश्लेषण किया, मुझे एक ही पुस्तक लगी और उसका मुकाबले में राजस्थान में अभी तक कोई पुस्तक है नहीं करंट के मुकाबले में, वो थी विनोद स्वामी की पुस्तक। इसमें से 8 प्रश्न इस बार 10 में से एग्जैक्ट 8 प्रश्न आए हैं। अब आप अपने हिसाब से कोई दूसरी किताब आपको अच्छी लगे तो पढ़ सकते हो। मुझे लगा कि इससे बेहतर राजस्थान में करंट के लिए कोई पुस्तक है नहीं। तीसरा पार्ट है हमारा जियोग्राफी और भारतीय संविधान का। हालांकि सामान्य शिक्षा विभाग में जियोग्राफी के 10 प्रश्न आते हैं और जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रश्न 5 ही आते हैं और 5 ही भारतीय संविधान के आते हैं। इसके लिए एक कंबाइन किताब आती है, वो है नाथ पब्लिकेशन की। उसमें से इस बार 10 प्रश्न थे दोनों की, 5 भारतीय संविधान के थे और 5 जियोग्राफी के थे। इनमें से 8 प्रश्न आए हैं। नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक है और संविधान हालांकि थोड़ा डीप जाता है, हर बार की तरह इस बार भी डीप था। तो उसके लिए आप अलग से पढ़ना चाहो तो ज्ञान वितान की पुस्तक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। मुझे लगता है नाथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि इसमें से लगभग 80% सवाल आ गए हैं। तो सामान्य शिक्षा विभाग में भी ऐसा ही होगा, आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हो। और तीसरा पार्ट है वो है मैथ का। मैथ का दिनों दिन वेटेज बढ़ता जा रहा है और पहले मैथ के 5 प्रश्न आया करते थे, इस बार इसमें भी संस्कृत शिक्षा विभाग में 9 प्रश्न आए हैं। और तो सामान्य सी बात है कि सामान्य शिक्षा विभाग में की प्रश्नों की संख्या है वो ज़्यादा ही होगी। तो इसके लिए मुझे एक ही पुस्तक अच्छी लगी, वो लगी अवनी पब्लिकेशन की। नकुल पारिक का असिस्टेंट प्रोफेसर उनके लेखक है और अवनी पब्लिकेशन की पुस्तक में से आप 9 प्रश्न आए, 9 के 9 वो पुस्तक ला के आप हल कर लोगे तो ये 9 के 9 आप प्रश्न आसानी से कर सकते हो। और बाकी मैं ये कहूँगा कि जिसको थोड़ी समझ नहीं आ रही मैथ, वो कोचिंग का या ऑनलाइन जो वीडियो वगैरह देख के उसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि मैथ के प्रश्न काफ़ी डीप आते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है वो मैथ कर ले। उसके बाद थी मानसिक योग्यता, यानी कि रीजनिंग के प्रश्न। रीजनिंग के इस बार 3 ही प्रश्न थे और रीजनिंग का दिनों दिन वेटेज घटता जा रहा है। रीजनिंग के लिए एक ही पुस्तक मैं बताना चाहूँगा, वो है रामनिवास माथुरिया की पुस्तक। उसमें से आप कर सकते हो। हालांकि रीजनिंग के प्रश्न इतने डीप आते नहीं है और वैसे भी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आसानी से हो ही जाएगा, इतना इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद में है लैंग्वेज के, हिंदी लैंग्वेज के इस बार 4 प्रश्न थे संस्कृत शिक्षा विभाग में। हो सकता है सामान्य शिक्षा विभाग में 1-2 कम आए, पर लगभग प्रश्न तो आएंगे। तो इसके लिए मुझे एक ही पुस्तक अच्छी लगी, वो थी नवीन हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी की। उसमें से आप यकीन नहीं करोगे 4 के 4 प्रश्न इस बार आ गए। और इंग्लिश के लिए मैं, वैसे तो मेरे पास कोई गाइड थी नहीं, फिर भी मैं ये आपको सजेशन दूंगा, इंग्लिश के लिए आप कोई नोट्स ले लेना कोचिंग के। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है इंग्लिश तो थोड़ी सी कोचिंग कर लेना। हालांकि इतनी डीप नहीं है, इस बार 4 प्रश्न ही आए थे, पर मैं कहूँगा वो विज्ञान के इस बार 5 प्रश्न आए थे और 5 प्रश्न आप यकीन नहीं करोगे 9वीं और 10वीं की किताब है विज्ञान की, उसमें से हूबहू लाइन टू लाइन उठे। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते तो दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक आती है, उसमें से भी इस बार 5 के 5 प्रश्न है वो विज्ञान के आगे। तो आप दोनों में से कोई एक ला के पढ़ सकते हो। उसके बाद में मैनेजमेंट के लिए
सामान्य शिक्षा विभाग में तो कम प्रश्न आते हैं, इस बार संस्कृत शिक्षा विभाग में 15 प्रश्न आए हैं। हालांकि ये 15 का 15 प्रश्न कलाम पब्लिकेशन की पुस्तक आती हैं एस यादव की, उसके मुकाबले में अब तक कोई राजस्थान में पुस्तक है नहीं, और इस बार भी 15 के 15 प्रश्न उसी में से आए हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इसके लिए आप एस यादव की पुस्तक आती है कलाम पब्लिकेशन की, वही पुस्तक पढ़े। इससे इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सीमित मैटर पढ़ना पड़ेगा और बार बार पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। और क्योंकि मैंने खुद ने ही यही पुस्तकें पढ़ी है। इस बार ये तो था संस्कृत शिक्षा विभाग में, और इस बार सामान्य शिक्षा विभाग में साइकोलॉजी भी इसमें ऐड कर दी है। तो साइकोलॉजी के लिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें बता भी दिया था। उन्हीं पब्लिकेशन की पुस्तक का उसके लेखक धीर सिंह धाबा, ये वो ला के पढ़ सकते हो। और बाकी सामान्य शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रश्न तो 75 ही आते हैं, पर प्रश्नों का वेटेज थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, किस सब्जेक्ट के ज़्यादा आगे किस में कम आगे। बल्कि ये जो पैटर्न चल रहा है वो सामान्य शिक्षा विभाग में 2018 से पहले चला करता था, वही वेटेज अभी तक संस्कृत शिक्षा विभाग में चल रहा है, जबकि सामान्य शिक्षा विभाग में है वो पैटर्न है वो चेंज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने पुस्तकें बताई है वो जो सामान्य शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी कारगर साबित होगी। और अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।